अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं द वेरी सेंसिटिव टॉपिक ऑफ दिस काइनेमेटिक्स एंड दैट्स कॉल्ड कैलकुलस। आपने देखा होगा ऑल द बुक्स you get in the market, they are full with the problems on calculus in kinematics. उन सारे problems को हम कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे एड्रेस करेंगे, that's something that we'll try to do in this very lecture and in the next lecture. ठीक है? So I'll be discussing all the kinematic problems in at least 2 lectures with you. ठीक? So here we go. Calculus की हम बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो पहला मसला है वो वेलोसिटी का है। आप कैसे वेलोसिटी को डिफाइन करते हो इन द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस? सो आई विल से सिंपली वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो लैंग्वेज आप देख रहे हो dx by dt, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ डिफरेंशिएशन, इजंट इट? आप जानते हो। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt, और एक बार आप लिखते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt, आप लिख सकते हो dx इज इक्वल टू v dt, dx इज इक्वल टू v dt। और बाद में अगर आपको ये x डिस्प्लेसमेंट पूरा चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। गॉट इट? सिमिलरली जब मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं, when I talk of acceleration, I say acceleration is equal to dv by dt. Almost every student of the physics knows that acceleration is equal to dv by dt. But remember, there's one more equation of acceleration which I'll say all the students don't know. और वो equation है acceleration is also equal to v dv by ds या dx. This is one more equation of acceleration. So acceleration के पहले अक्सर आप यूज करते हो a is equal to dv by dt, लेकिन आप याद रखिए acceleration is also equal to v dv by dx. अब आप सोच रहे होंगे सर ये कब यूज किया जाएगा और ये कब यूज किया जाएगा? Let me tell you कि जब आपकी इक्वेशन में टाइम मौजूद होगा, you go with this, लेकिन जब आपकी इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट मौजूद होगा और बात हो रही है एक्सेलरेशन की, you go with this. ठीक है? So these are the few things that we are going to work upon in the problems to come. ठीक है? चलिए देखते हैं हमारे problems क्या है। My first problem is the displacement of a point moving in a straight line is given by this s being in centimeter and t in seconds. The initial velocity of the particle is. देखिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई है, you're given the equation of displacement. आपको एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई है और आपने डिस्प्लेसमेंट से क्या बताना है, आपने डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की बात करनी है। तो हम सीधा क्या करेंगे, हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट की जो डिफरेंशिएशन आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, that will give you velocity. So velocity is nothing but ds by dt, या dx by dt, या s में बात हो रही है, so I write ds by dt. so बात हो रही है वेलोसिटी की। so अगर आपको इक्वेशन से, इस इक्वेशन से वेलोसिटी चाहिए, आप s क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d by dt of s। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, it is d by dt of s के बदले सारा जो है that's 8t square plus 3t minus 5। डिफरेंशिएशन कीजिए तो ये बन जाएगा t स्क्वायर की डिफरेंस आ गई 2t, 2 into 8 is 16, तो ये बनेगा 16t। याद रखिए t स्क्वायर की d by dt of t स्क्वायर 2t into 8 16t प्लस d by dt of t 1 into 3 it is 3। आगे आएगा d by dt of 5 constant की डिफरेंस as you know it is 0, तो ये बन गई आपकी वेलोसिटी v is equal to 16t plus 3। ऑलराइट, ना ये बात कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी की। देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपको कैसे पता चलता है, सिंपल, व्हेन यू पुट t इज इक्वल टू 0, जब आप पुट करेंगे टाइम इज इक्वल टू 0 एट टाइम, अगर वेलोसिटी का वैल्यू कुछ आ रहा है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी 0 बन रही है दैट मींस द इनिशियल वेलोसिटी इज 0। बट कब, जब वेलोसिटी की इक्वेशन में आप पुट करेंगे टाइम इक्वल टू 0, वहां पे वेलोसिटी का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू होगा वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। Let's see. When I put t
is equal to 0, put t is equal to 0. When you put t is equal to 0 in this equation, आप बताइए वहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे velocity का वैल्यू आएगा 3, velocity का वैल्यू आएगा 3, और ये जो 3 है ये velocity का वैल्यू है टाइम t is equal to 0, और यही initial velocity है. So its initial velocity is 3, so it's 3 centimeter per second. Done? Okay, next. The velocity of a body depends on time according to the equation this the body is undergoing. यहाँ पे बात आ रही है acceleration retardation की. हमें बताना है कि velocity की equation से हमें बताना है क्या ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर इसकी एक्सेलरेशन है क्या वो यूनिफॉर्म है. जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट, क्या वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, we'll have to see. और तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेलोसिटी की इक्वेशन से एक्सेलरेशन की इक्वेशन लानी पड़ेगी, और वो कैसे, हमने अभी बात की. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt, और अगर इस इक्वेशन में s होता या x होता, then एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv by dx. क्योंकि यहाँ पे x ये टाइम है, so I'll say v को डिफरेंशिएट कीजिए with respect to time, you'll get acceleration. So I'll simply write a acceleration is equal to dv by dt. ठीक है, जो बराबर आएगा d by dt of v. अब आपने क्या करना है, ये जो v यहाँ पे है v velocity, इसके बदले ये सारी इक्वेशन पुट करनी है. दैट्स 20, जो यहाँ पे आएगा इट्स 20 प्लस 0.1 t स्क्वायर, 0.1 t स्क्वायर. ऑलराइट, ओके. नाउ एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनेगी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d by dt of 20, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इट इज 0, और यहाँ पे t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आएगी 2t into 0.1, ये बनेगा 0.2t. So this is the equation of acceleration. अब आप मुझे बताइए क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? अगर यहाँ पे t नहीं होता, बिकॉज as t changes a will also change, इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, इट इज नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, और अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो ऑब्वियसली इट इज नॉन यूनिफॉर्म. सो you'll go with नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. So this is correct, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. Done. Okay. Next question. The x and y coordinates of a particle at any time t are given by. ये x coordinate है particle का और ये y coordinate है particle का. That means अगर एक particle का x coordinate भी है और y coordinate भी है, what does it mean? It means the particle is moving in 2 dimensions. इसकी motion जो है it is 2 dimensional. अगर particle की एक ही equation होगी x की या सिर्फ y की, x की या सिर्फ y की, then we can say कि it is moving in one direction. It's moving in one direction only. But if it has got coordinates x as well as y, it means it is moving in 2 dimensions. That means its motion is 2-dimensional. Like projectile motion is a 2D motion, isn't it? So इसका यही मतलब है कि ये जो particle है, इसकी जो motion है is a 2D motion. It can be a projectile. एक projectile भी हो सकता है. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें particle की acceleration बतानी है. ठीक है, और आप जानते हो एक्सेलरेशन आपको तब मिलती है जब आपके पास पहले वेलोसिटी की इक्वेशन हो. वो वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे आएगी, आप डिस्प्लेसमेंट को क्या कीजिए, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को आप क्या कीजिए, आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट वेलोसिटी. सो आई विल से x is equal to, I write it here, x is equal to 7t plus 4t square. ठीक है, तो what I will do is मैं पहले velocity निकालूंगा. वो velocity कैसे आ जाएगी, सिंपल आप इसकी डिफरेंशिएशन कीजिए with respect to time. So I write dx by dt. dx by dt is equal to d by dt of ये एक सारा 7t plus 4t square. Isn't it? अब डिफरेंशिएशन कीजिए. सो dx by dt बनेगा velocity, but velocity in which direction? Velocity in x direction, या we can say it is the x component of velocity. क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल जो है वो चल रहा है x में डायमेंशन में भी और y में भी. इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स है, x कोऑर्डिनेट भी y कोऑर्डिनेट भी. इसका यह मतलब है इसकी मोशन जो 2 डायमेंशनल है. इसका यह मतलब है इसकी वेलोसिटी जो होगी, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होंगे. एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या x कंपोनेंट, दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट या y कंपोनेंट. सो दिस इज x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. तो यहाँ पे मिलेगा d by dt of 7t, it is 7 plus d by dt of t squared, it is 2t into 4, it's 8t. तो बन गई इसकी x
कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की इक्वेशन, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की इक्वेशन ये बन गई। अब हम चेक करेंगे इसके y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आ गई। y इज इक्वल टू 5t, हमें लिखना है dy बाई dy बाई dt, यहां से बनेगा d बाई dt ऑफ 5t है ये 5t, so 5t हो गया। So dy by dt, what is dy by dt? It is nothing but vertical component of velocity, और we say y component of velocity. So इसका vy जो है वो बराबर आएगा d by dt of t is 1 into 5 is 5। अब ध्यान दीजिए, जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो है वेरिएबल, बिकॉज यू कैन सी इट इज कांस्टेंट एंड यू कैन सी इट्स वेरिएबल बिकॉज एज टाइम चेंजेस दिस चेंजेस, इजंट इट? ओके, नाउ हमें बताना है एक्सेलरेशन इसकी कितनी है। अगर y डायरेक्शन की हम बात करें, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, दैट मींस देयर इज नो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। लेकिन x कंपोनेंट में इसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, इसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, दैट मींस वेलोसिटी वेरिएबल का मतलब है देयर इज एक्सेलरेशन। देखिए, जब आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन होगी और आपको पता है ये इक्वेशन में जो वेलोसिटी है ये टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज होगा, दैट मींस देयर इज एक्सेलरेशन। लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में? सिर्फ x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन। और अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं कहूंगा a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dvx बाई dt, dvx बाई dt, या एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन बराबर आएगा d बाई dt ऑफ vx, तो जो बराबर आएगा d बाई dt ऑफ vx के बराबर आएंगे 7 प्लस 8t, 7 प्लस 8t। जाहिर सी बात है d बाई dt ऑफ 7 इट इज 0, d बाई dt ऑफ t इज 1 into 8 is 8, so ax is equal to 8, तो 8 आपका जवाब आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हियर्स ऑप्शन। सो ये बन गई इसकी एक्सेलरेशन, गॉट इट? ठीक है, ओके। इसका ये मतलब है ये जो इक्वेशन दी गई थी x और y की, यहां से हमने बताया कि जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है इन 2D, इसकी मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है। दूसरा, इसकी जो वेलोसिटी है x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड y कंपोनेंट वेलोसिटी वो ये है, vx इज 7 प्लस 8t, vy इज 5 और एक्सेलरेशन इज 8, ऑलराइट, और एक्सेलरेशन जो है वो x डायरेक्शन में है। ओके, the height y and distance x along a horizontal plane of projectile on a certain planet are given by this and this. The velocity with which the projectile is projected is. Okay. कुछ ऐसा ही सवाल है जो आपने अभी देखा, कुछ ऐसा ही सवाल है। प्रोजेक्टाइल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम जानते हैं जो प्रोजेक्टाइल की मोशन होती है वो 2 डायमेंशनल मोशन होती है। 2 डायमेंशनल बोले तो x कोऑर्डिनेट भी कवर होगा, y कोऑर्डिनेट भी कवर होगा, ठीक है। x में भी वेलोसिटी होगी, y में भी वेलोसिटी होगी, ठीक। और हमें चेक यहाँ पे करना पड़ेगा कि कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट है और कौन सी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर आप चेक करेंगे x is equal to 6 centimeter, ये लिख रहा है x is equal to 6 centimeter and y is equal to 8t. I don't get it. X is equal to 6 centimeter. Can it be correct? The velocity with which the projectile is projected is. मैं कहा से it should not be x is equal to 6 centimeter. It should be x is equal to 6t. This should be x is equal to 6t होना चाहिए यहाँ पे. So I write here. It is t. 6t. White pen से लिखते हैं. This is 6t. Yeah. Okay. ये देखें तो I write 6t. It is 6t. So जो x है it is 6t and y की इक्वेशन ये दी गई है, हमें बताना है velocity with which the projectile is projected is. तो we'll say प्रोजेक्टाइल की जो मोशन होती है इट्स अ 2 डायमेंशनल मोशन। अगर मोशन 2 डायमेंशनल है तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी होगा और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी होगा। और वो वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो? सिंपल इनकी डिफरेंशिएशन। सो पहले हम निकालेंगे vx x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो बराबर आएगा dx by dt जो बराबर आएगा d by dt ऑफ x के बदले ये सारी इक्वेशन इज 60। आई राइट 60, ठीक है। Now d by dt of t is 1 into 6 is 6, that means vx x component of velocity is 6 का मतलब है it is constant, that means x component of velocity does not change। और हम जानते हैं projectile motion में one component of velocity always remain constant and that is x component or horizontal component, और ये भी वही कह रहा है, राइट। लेकिन जो y कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो चेंज होता है। लेट्स सी y कंपोनेंट क्या यहाँ पे आएगा। सो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू dy by dt।
जो बराबर आएगा डी बाई डी टी, वाई के बाद ये सारी इक्वेशन, व्हाट इज दैट, 8t माइनस 5t स्क्वायर, 8t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा 8t, t की डिफरेंस 1, 1 इंटू 8 इज 8, तो ये बनेगा 8 माइनस t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t, 2 इंटू 5 10, so 10t आ गया। दिस इज y component of velocity, and you can see y component of velocity जो है it is variable, as the time changes this will also change, x component horizontal, y component is changing, okay। ना ये आपसे पूछ रहा है the velocity with which the projectile is projected is, ये आपसे पूछ रहा है बताइए आपने किस velocity से इस projectile को लॉन्च किया था। देखिए किस वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया था का मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। और याद रखिए जब भी किसी इक्वेशन से आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी के लिए आप यूज करेंगे ऑलवेज टाइम इज इक्वल टू 0। सो फॉर इनिशियल वेलोसिटी टाइम इज इक्वल टू 0, यहां पर मैं लिखूंगा फॉर इनिशियल वेलोसिटी, यहां पे मैं लिखूंगा टाइम इज इक्वल टू 0 फॉर इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अगर टाइम 0 है vx तो वही रहेगा बिकॉज इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, सो एट टाइम इज इक्वल 0 vx तो 6 ही आएगा। और vy आप चेक कीजिए vy कितना आएगा, vy आएगा एट t इज इक्वल टू 0, ये बनेगा 10 इंटू 0 दैट्स 0, vy इज इक्वल 8, सो vy बनेगा 8। सो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 6, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 8। हमें बताना टोटल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी है कितनी, और वो हम कैसे बताएंगे, सिंपल सिंपल, ये देखिए हम क्या करेंगे, सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अगर आपको याद होगा जब हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, ये देखिए क्या होता है एक्चुअली, प्रोजेक्टाइल को आप लॉन्च करते हो से विद दिस वेलोसिटी v या कुछ भी v, इसका एक कंपाउंड यहां से होता है दैट्स कॉल्ड vx, इसका एक कंपाउंड यहां से होता है दैट्स कॉल्ड vy, ठीक है। ये इसके दो कंपाउंड्स है, अगर ये इसके दो कंपाउंड्स है इसका मतलब जो v होगा, v बराबर होगा मैथमेटिकली इज अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। लेकिन अगर आपको ये v इनिशियल चाहिए दैट मींस आपने vx भी इनिशियल लेना है, vy भी इनिशियल लेना है। इनिशियल का मतलब है व्हेन टाइम वाज इक्वल टू 0। सो हमने अभी बात की व्हेन टाइम इज इक्वल 0 vx इज 6 एंड व्हेन टाइम इज इक्वल 0 vy इज 8। तो यहां पे आप लेंगे रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आएगा ना। सो 64 30 600 10 आएगा, तो आपकी वेलोसिटी जो आएगी वो 10 आएगी। सो 10 इज द राइट ऑप्शन। सो हियर वी गो, इट्स 10 मीटर पर सेकेंड। डन, क्वेश्चन इज डन। ओके, याद रखिए x कंपोनेंट 6 आ गया, y कंपोनेंट 8 आ गया। ओके, in the other problem the direction of initial velocity with x axis is, ये आपसे कह रहा है इसी सवाल में हमें बताइए जो initial velocity है यहाँ पे जो है वो किस एंगल पे है, वो क्या एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। सो व्हाट विल डू इज हम इस प्रोजेक्टाइल को फिर से बनाएंगे इन द फिगर। ये देखिए ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। ये देखिए ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, लेट्स कॉल दिस v, ठीक है। ये इसका एक कंपोनेंट है, वी कॉल दिस vx, ये इसका दूसरा कंपोनेंट है दैट्स कॉल्ड vy, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज vy। ओके ना, अगर आपको ये v, ये एंगल बताना, ये एंगल आपको बताना है, ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल बन गया एंगल मेड बाय द वेलोसिटी विद द एक्स एक्सिस। वही तो कह रहा है इन द अदर प्रॉब्लम द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विद एक्स एक्सिस इज, ये जो वेलोसिटी है ये क्या एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस, दैट मींस मुझे थीटा बताना है विद एक्स एक्सिस क्या है। तो हम सीधा यूज करेंगे tan थीटा is equal to perpendicular by base, perpendicular is vy and base is vx, है ना। और हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी क्या एंगल बना रही है विद द एक्स एक्सिस। सो इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू था इन वाई एक्सिस 8, जो आपने अभी लिखा 8, और एक्स एक्सिस में कितना था, एक्स एक्सिस में मेरे ख्याल से 6 था, हाँ 6 था, ठीक है। सो ये बन गया tan थीटा इज इक्वल टू 8/6, तो यू राइट 2 4s are 2 3s are, isn't it? Tan theta is 4/3, that means theta is equal to tan inverse 4/3. Tan inverse 4/3. So tan inverse 4/3, is there the option? Yes, there is the option. Tan inverse 4/3. Done? Okay. आगे बढ़िए। In the previous problem, the acceleration due to gravity is, ये कह रहा इसी प्रॉब्लम में बताइए जो हम अभी कर रहे थे, इसमें acceleration due to gravity का वैल्यू क्या होगा। सो हमने अभी बात की, हमारी जो इक्वेशन आई थी Vx
इज इक्वल टू 6 और Vy बराबर आया था 8 माइनस 10t, 8 माइनस 10t, ये इक्वेशन आई थी ना, 8 माइनस 10t. सो Vx x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दिस y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. अगर आप चेक करेंगे x component of velocity is 6, which is constant. That means in x direction there is no acceleration because velocity is constant. So acceleration is equal to constant. किस डायरेक्शन में? इन x डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में acceleration is constant. लेकिन इस डायरेक्शन में अगर आप चेक करेंगे y में velocity is changing, that means there is acceleration. और वो acceleration हम कैसे निकालेंगे? इसी की डिफरेंशिएशन करेंगे. So I write ay, acceleration in y direction, ay is equal to d by dt of velocity in y direction. तो वो बराबर आएगा d by dt of velocity in y direction, वो है 8 minus 10t, 8 minus 10t. ठीक, तो जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे d by dt of 8 0, d by dt of t 1, 1 into 10 is 10, ये आएगा minus 10. So it's minus 10 meter per second square. That means जब आप y डायरेक्शन की बात करो, y ऊपर है, ये एक्सेलेरेशन माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब है इट इज डाउनवर्ड्स, और हम जानते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड्स. तो इसका मतलब है इसका वैल्यू है minus 10 meter per second square, and here it is minus 10 meter per second square, isn't it? Okay. Next question. A particle moving in a straight line has velocity and displacement equation as this, where v is in meter per second and s is in meters. The initial velocity of the particle is. हमें इस given equation से निकालना क्या है? Initial velocity of the particle. और ये हम कैसे निकालेंगे? देखिए क्या करना चाहिए, दिमाग लगाइए. इस इक्वेशन में v मौजूद है, इस इक्वेशन में s भी मौजूद है. क्या आपको कोई ऐसी इक्वेशन याद है काइनेमेटिक्स की जिसमें v भी होता है और s भी होता है? If you remember, equation is v square minus u square is equal to 2as. This is one such equation. तो अगर हम इस इक्वेशन को उसी फॉर्म में लाएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी खुद ब खुद आएगा, क्योंकि उस इक्वेशन में u मींस इनिशियल वेलोसिटी. तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे v is equal to 4 into root of 1 plus s, squaring on both sides, जब आप स्क्वायरिंग करेंगे ये बनेगा v स्क्वायर, ये बनेगा 4 4 16, ये 1 plus s के ऊपर जो रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो ये बनेगा 1 plus s विदाउट रूट. तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16s, है ना. तो अगर आप ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे, और इसको आप ऐसे लिखेंगे v स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 16s. अब जरा कंपेयर कीजिए किसके साथ? स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ. स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद है? स्टैंडर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर सॉरी देखिए हमारी इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल 16s. तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल 2as. जरा कंपेयर कीजिए, कंपेयर कर सकते हो बिल्कुल. v स्क्वायर u स्क्वायर 16s 2as, isn't it? So that means जो u है u स्क्वायर is equal to 16. आप देख सकते हो u स्क्वायर is equal to 16. So इसका मतलब है u is equal to 4 meter per second. This is the right option. Clear? So these were some questions about this calculus. I hope कि इससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिला होगा इन क्वेश्चन से. I'll be back with more questions in the next lecture. Till then, thank you very much.